शुभ सायंकालः। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आपके इस वीडियो में आज का स्वागत है। मतलब आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जो कि क्या रहने वाला है, जो कि रहने वाला है आपका PYQ। ये क्या होता है? ये होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो वीडियो होने वाला है, यहाँ पर आपका ये मॉक टेस्ट रहेगा छोटा सा यहाँ पर। तो इसके जरिए आप जो है देखेंगे कि आप किस प्रकार से अपनी तैयारी कर रहे हैं, अच्छे तरीके से या नहीं कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो क्या करना है, आपको करना है सुधार कार्य, और इस मॉक टेस्ट को आपने अटेम्प्ट करना है। सवाल को पढ़ना है, सवाल को पढ़ने के बाद उसको सॉल्व करने का प्रयास करना है, जिसके पश्चात आपको मिलेगा उत्तर। और तत्पश्चात आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सीधा सीधा। आज है आपकी 10 तारीख और आपकी जो परीक्षा है अब से ठीक 7 दिन बाद, यानी कि आज सोमवार है, तो अगले सोमवार यानी कि 17 तारीख को, एंड देन उसके बाद जो आपका मंगलवार आएगा तब क्या होगा, तब होगा आपका परीक्षा दोपहर को 3 बजे से शाम के 6 बजे तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आप देखिए किस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और क्या आपको सवाल यहाँ पर बन रहा है या नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो फिर से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, क्योंकि PYQ से अच्छा आपका सहभागी, आपका सहयोगी और जो भी आप योगी बनना चाहते हैं वो कोई नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है, PYQ आपके बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, इसको जितना अच्छे से आप करेंगे उतना आपको जो है फायदा मिलेगा। इसको जितना आप नजरअंदाज करेंगे आपके लिए नुकसान हो सकता है। तो नुकसान से बचने के लिए वीडियो को देखिए और जो है पढ़ाई अच्छे से करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट यानी कि जितना हो सके मैक्सिमम PYQ लगाइए, 1 घंटा बैठ के, 2 घंटा बैठ के। नहीं बैठ सक रहे हैं तो उठ के, खड़े होके, लेट के, है ना, उल्टा लटक के, जैसे भी लगाना है, लेकिन PYQ लगाना आप लोग के लिए जरूरी है। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर पहला। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि साइकोलॉजिकल रिसर्च डज नॉट अलाउ, आपको ध्यान रखना है, नॉट के बारे में पूछ रहा है, अलाउ वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप की अनुमति नहीं देता है? उत्तर देने का यहाँ पर प्रयास करें कि इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, आपका समय शुरू होता है, ऑलरेडी हो चुका है ना, दुल सेट। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? आई होप आप सभी ने यहाँ पर मार्क कर दिया होगा। सही आंसर क्या है यहाँ पर? आपका सही आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है यहाँ पर, अनुसंधान प्रक्रिया को बीच में छोड़ने की अनुमति न देना। ठीक है, हमको क्या करना होता है, जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं, जो भी हमारे विषय हैं, उनको अनुमति देनी होती है ना। वो हमारे क्या है, वो हमारे बंधक नहीं है ना, उनको हम बांध के अपनी रिसर्च नहीं करा सकते। ठीक है, उनको हमको क्या देना होता है, उनको हमको परमिशन देना होता है। ठीक है, तो सवाल में क्या दिया हुआ है, नॉन ग्रांटिंग परमिशन टू विड्रॉ फ्रॉम रिसर्च प्रोसेस। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, उनको परमिशन देते हैं कि ज्वाइन करने के पश्चात जब चाहें, जहां चाहें आप छोड़ के इसको जा सकते हैं। अगर सवाल में होता, यहाँ पर क्या सवाल में अगर देखिए इस प्रकार से लिखा होता, ठीक है, तो यहाँ पे बताइए सही आंसर क्या होता। और सवाल को चलिए थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं यहाँ पे आपके लिए। अब सवाल क्या बन चुका है, साइकोलॉजिकल रिसर्च डज अलाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो इसमें अंदर क्या क्या अलाउ होता है, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान निम्नलिखित में से किस किस क्रियाकलाप की अनुमति देता है। सवाल अब क्या बन चुका है, यहाँ पे सवाल बन चुका है किस किस की अनुमति देता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इन सभी की अनुमति देता है। डीब्रीफिंग द पार्टिसिपेंट्स, सहभागियों को अध्ययन के बाद सूचित करना, बताएगा वो कि क्या कर रहा है, हम आपको क्यों लेके आए थे, क्या कर रहे थे आपके साथ, और आपके साथ जो रिजल्ट आने वाला है उसके साथ भी हम क्या करेंगे, ये सब बातें। उसी के साथ साथ मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता बनाए रखना। ऐसे नहीं कि आपने अपने पड़ोसी को रिसर्च में लिया है और आप जो है बाहर जाके बता देंगे उसके बारे में कि ये देखो घर में जो है खाने में ये बनाती है ना, इस प्रकार से खाना खिलाती है, खाने में मिलावट करती है। ये सब बातें क्या करेंगे, आप गोपनीय रखेंगे। ठीक है, अगर आप मान के चलिए कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल कर रहे थे जो आपकी रिसर्च में किचन कुकवेयर और उस सब में इस्तेमाल होगी। ठीक है, उसके साथ देखिए ग्रांटिंग परमिशन टू विड्रॉ फ्रॉम रिसर्च प्रोसेस, यस बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, उस हाउसवाइफ को, उस महिला को, उस पुरुष को जो मास्टर शेफ बना हुआ है, क्या बोलेंगे, आप जब चाहे रिसर्च के बाहर हो सकते हैं, जब चाहे आप हमारा जो मसाला है ना, उसको अपने खाने में डालना बंद कर सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ ऑब्टेनिंग कंसेंट टू कंडक्ट द रिसर्च, यानी कि अनुसंधान आरंभ करने के लिए सहमति प्राप्त करना, ये भी कर सकते हैं हायर अथॉरिटी से, है ना। ऐसा नहीं कि आप जो है किसी भी चीज पे जाके कर दे रहे हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पे वापस चलते हैं पुराने सवाल के ऊपर। सवाल कब आया था आपको, 2022 में आया था।
और आप देखेंगे कई बार आपको जो है ये पूछता है कहाँ से लिया गया है आपका, ये लिया गया है आपके यूनिट नंबर 2 से, जो क्या है आपकी शोध प्रविधियां। ठीक है, शोध प्रविधियों में एक टॉपिक है जो क्या है आपका एथिक्स, यानी कि आपकी नैतिकता। इस नैतिकता से आपको जो है हर बार नैतिक नैतिक सवाल आते मिलेंगे आपको, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप भी उसको पूर्ण नैतिकता से वहां पर सही आंसर मार्क करेंगे। यहाँ पे सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ये यहाँ पर सही आंसर होता है। अब यहाँ पर देखते हैं हम सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसको देने का प्रयास करें। आपका समय शुरू हो चुका है। अदिन द्वा थ्री। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकृत प्रायिकता वक्र पर लागू नहीं होता है। क्या पूछ रहा है, नॉट के बारे में पूछ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट अप्लाई टू नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। अगेन कहां से लिया गया है, आपके यूनिट नंबर 2 से लिया गया है, जो कि क्या है आपकी रिसर्च मेथड्स। किसके बारे में है, आपके नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में है, यानी कि प्रकृत प्रायिकता वक्र पर लागू नहीं होता है पूछ रहा है। क्या क्या है ऑप्शंस आपके पास, इट इज बायलैटरली सिमेट्रिकल, यह द्विपक्षीय दृष्टि से संबंधित है। दृष्टि क्यों है यहाँ पर, इट इज बेल शेप्ड, यह घंटी के आकार का है, इसका वैषम्य शून्य है, स्क्यूनेस इसकी जो है 0 है, इट्स कोर्टोसिस इज 0, इसकी वक्रता यहाँ पर शून्य होती है। आई होप आपने यहाँ पर सभी ने गलत मतलब सही आंसर मार्क किया होगा, और सही आंसर क्या है आपका, सही आंसर यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इट्स कोर्टोसिस इज 0। ये कोर्टोसिस जो है 0 नहीं होता है, इसकी वक्रता जो है यहाँ पर शून्य नहीं होती है। ठीक है, ये आपका जो है रॉन्ग मतलब सही आंसर है, क्योंकि ये जो है आपके एनपीसी के लिए अप्लाई नहीं होता है। सवाल उठता है तो फिर यहाँ पर एनपीसी में क्या क्या अप्लाई होता है, अगर आगे सवाल आएगा तो इट इज बायलैटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, इसको काट के आप फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, दोनों अल्टी पल्टी यहाँ पर लग जाएगा। इट इज बेल शेप्ड, बिल्कुल घंटी के आकार का है। इट्स स्क्यूनेस इज 0, बिल्कुल सही है, ना तो ये ऐसे बना हुआ है और ना ही ये इस प्रकार से बना हुआ है, कैसा है, एकदम घंटी के आकार का है। और इट्स कोर्टोसिस इज 0, ये यहाँ पर नहीं होता। इसका कोर्टोसिस कितना होता है, के की वैल्यू 0.263। ठीक है, कितना होता है यहाँ पे, k इज इक्वल्स टू 0.263 यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है, इसलिए यहाँ पर क्या k इज इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, नहीं, कितना है 0.263, इसलिए यहाँ पे सही आंसर क्या होता है, सही आंसर यहाँ पर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, इट्स कोर्टोसिस इज 0। अब हम आगे रुख करेंगे अपने अगले सवाल की ओर। आई होप आपने दोनों सवाल देख लिए होंगे, नोट कर लिया होगा, और इसको आप आगे इंप्लीमेंट भी करेंगे। अगला सवाल पूछ रहा है आपसे, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस इंक्लूड्स, क्रिस्टलीकृत बुद्धि में शामिल है। आपका समय शुरू होता है अब। आई होप आपने इसका भी सही आंसर मार्क कर दिया होगा पुराने वालों की तरह। अगर पुराने दो में से आपके गलत हैं तो आप अपनी तैयारी पे एक बार पुनर्विचार कीजिए, अगर आपके पिछले दोनों सवाल गलत हुए हैं तो। अगर आपके पिछले दोनों सवाल सही हुए हैं तो आप सही कर रहे हैं, और ये सवाल भी आप देखते हैं आपने क्या किया हुआ है। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस इंक्लूड्स, क्रिस्टलीकृत बुद्धि में शामिल है, क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, ए बी सी डी दिया है, तो अगर आपने यहाँ पर डी मार्क किया है तो गलत आंसर है, सी मार्क किया है तो भी गलत आंसर है, नोवेल आइडियाज पे किया है तो भी गलत आंसर है। सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए, अर्जित ज्ञान तथा कौशल की बात करता है, लर्नड नॉलेज एंड स्किल्स की बात करती है कौन, आपकी आपकी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। ठीक है, कहां से निकल के आती है, ये निकल के आती है आपकी काटेल की, आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस यानी कि गर्लफ्रेंड यानी कि जीएफ की बात होती है, और यहाँ पे जीसी की बात भी होती है। ठीक है, ये आपका होता है किसके लिए, ये आपका होता है तरल बुद्धि के लिए, और ये होता है किसका, आपके ये होता है आपके क्रिस्टलीकृत बुद्धि के लिए, जो इस प्रश्न में आपको पूछा हुआ है। ठीक है, तो जब आपने यहाँ से सीख लिया इस प्रश्न से कि लर्न नॉलेज और स्किल्स के बारे में जो भी आप सीख रहे हैं वो किसके अंतर्गत आएगा, वो इसके अंदर आएगा। तो जब अगली बार सवाल पूछेगा वो फ्लूइड के बारे में, तो बट ऑब्वियस सी बात है वहां पे आंसर क्या होगा, आंसर इसको छोड़ के जो भी होगा वो वहां पे सब सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पीवाईक्यू बेस्ड मॉक टेस्ट आधारित, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल ही जो है आपको आपको उत्तर देता है, बस आपको ध्यान रखना होता है और हमारी वीडियोस देखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 3 सवाल देखे आपने, 3 सवाल में आपने हमने कवर किया यूनिट नंबर 2, उसी के साथ हमने कवर किया यहाँ पे आपकी यूनिट नंबर 6, जो कि आपकी इंटेलिजेंस संबंधित है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, आपका समय ऑलरेडी शुरू हो चुका है, इसको यहाँ पर देने का प्रयास करें, अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही वाले।
A bell was sounded by Pavlov and then 2 minutes later a plate of meat powder was presented to the dog. We would term this arrangement as खालिस्तान conditioning. पावलोव ने एक घंटी बजाई, क्यों बजाई, और 2 मिनट के बाद कुत्ते के सामने मांस चूर्ण की एक प्लेट प्रस्तुत की गई. हम इस व्यवस्था को खालिस्तान अनुबंधन के रूप में परिभाषित करेंगे. कौन सी होगी वो आपको यहाँ पर बताना है. आई होप आपने मार्क कर लिया होगा. सही आंसर कौन सा है यहाँ पे? सही आंसर है आपका यहाँ पर ट्रेस कंडीशनिंग, यानी कि अवशेष कंडीशनिंग आपकी यहाँ पर निकल के आती है. यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा? सही आंसर यहाँ पर आएगा ट्रेस कंडीशनिंग के बारे में, यानी कि अवशेष अनुबंधन जो है वो क्या है, जब आप क्या करते हैं, यहाँ पर घंटी बजाई, 2 मिनट का समय बीता और उसके पश्चात यहाँ से जो है आपका जो फूड है, जो मांस का चूर्ण है, वो यहाँ से लाया गया. ये किसका उदाहरण होता है? ये उदाहरण होता है आपकी ट्रेस कंडीशनिंग का. ठीक है, लेकिन अगर मान के चलिए सवाल में आपसे पूछेगा कि क्या सबसे अच्छी कंडीशनिंग फॉरवर्ड होती है, बैकवर्ड होती है, ट्रेस होती है, तो जी हाँ, ये तीनों जो है आपकी सबसे खराब होती हैं. इनका कोई मतलब नहीं. सबसे अच्छी कौन सी है आपकी? सबसे अच्छी होती है आपकी विलंबित अनुबंधन, यानी कि डिले कंडीशनिंग यहाँ पे आपकी. ठीक है, अगर इसको ऑर्डर में जमाना जाए तो ये आएगी आपकी इस ऑर्डर में DTSB. सबसे बेहतर जो होती है आपकी डिले कंडीशनिंग. आप देखेंगे जैसे ही क्या करते हैं, आपकी किसी कंडीशन करना है, तुरंत घंटी बजाइए और वहां से उसी के साथ साथ जो आपका मिली सेकेंड या 1-2 सेकेंड के अंदर ही क्या होगा, आपका फूड वहां पर आ जाएगा. ट्रेस में देखा आपने यहाँ पर 2 मिनट बाद आ रहा है, साइमल्टेनियस में जो है साथ साथ में आएगा. एंड देन आपका जो यहाँ पर है बैकवर्ड में पहले आप क्या करेंगे, पहले आप फूड दे देंगे एंड देन बाद में घंटी बजाते बैठेंगे. ठीक है, तो इसमें क्या डॉग सीखेगा? इसमें बिल्कुल नहीं सीखेगा. सबसे बेहतर किसमें सीखेगा डॉग आपका? वो सीखेगा आपका इसके अंदर. ठीक है, इसी संबंधित देखिए ये सवाल कब आया था आपका? 2022 में आया था. ठीक है, इसी को देखिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर डॉग, मीट पाउडर और इसको चेंज कर दिया और वहां पे क्या लगा दिया, ह्यूमन लगा दिया. वहां पर बेल की जगह पे थंडर लगा दिया और बारिश लगा दी. ऐसा कुछ तो भी सीन था वहां पर, तो वो आपको ध्यान रखना है. इसी को क्या बना दिया, इसी सवाल को अप्लाइड बेस. सही आंसर क्या है यहाँ पे आपका? ट्रेस कंडीशनिंग. ये रहा आपके सामने अगला सवाल. इसको यहाँ पर देने का ट्राई करें. द प्रोसेस ऑफ चंकिंग परमिट्स अस टू. किसकी मदद करती है? समूहन जो है, चंकिंग की प्रक्रिया निम्न में से किसकी अनुमति प्रदान करती है? अभी तक हमने यूनिट नंबर 2 से सवाल देख लिया है. आप आंसर देते रहे, जिन्होंने दे दिया है उनके लिए चर्चा हो रही है. 2 से देख लिया है हमने, उसी के साथ हमने देख लिया यहाँ पे 6 से, उसी के साथ हमने देख लिया यहाँ पे 5th से, और अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर आपके 7th वाले से भी. द प्रोसेस ऑफ चंकिंग परमिट्स अस टू किसमें मदद करती है हमारी? एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ सेंसरी मेमोरी. क्या इसमें मदद करती है हमको? ये नहीं जी. ट्रांसफर इंफॉर्मेशन इनटू LTM. अच्छा, अगर चंकिंग से हम ये करेंगे LTM में सूचना प्रेषित करना, तो फिर हमारा EL क्या करेगा, सॉरी ER क्या करेगा हमारा? ठीक है, एक्सपेंड द कैपेसिटी ऑफ अवर LTM. नहीं जी, तो क्या होगा सही आंसर यहाँ पर आपका? एक्सपेंड द कैपेसिटी ऑफ अवर STM. आप क्या करते हैं, 98 26 99 27, आप जो है इस प्रकार से नंबर बार बार बोलेंगे. इस प्रकार से आपने चेकिंग बना ली तो क्या होगा, आपको ये जो नंबर है यहाँ पर ये याद हो जाएगा आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर, है ना. आपको तुरंत रिकॉल करने के लिए, तुरंत आप जब तक पेन उठाएंगे, मोबाइल उठाएंगे, मोबाइल में अपना जो कीपैड है वहां पे पिन कोड एंटर करेंगे या फिर जो डिजाइन बनाएंगे, उसके पश्चात आप जब वो नंबर सेव करेंगे, उसके पहले आप क्या कर रहे हैं, इस नंबर को आप कंटिन्यूसली अपने हेड में रिपीट कर रहे हैं, इस प्रकार के 1 2 3 छोटे छोटे चंक बनाकर, जिससे क्या होगा, आप इस नंबर को बाद में जाके सेव कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या सीखा आपने? यहाँ पे सीखा आपने सबलिमिनल परसेप्शन भी. अभी अगर आप समझदार हैं तो आप समझ गए होंगे सबलिमिनल परसेप्शन क्या होता है. ठीक है, आपकी जानकारी के बिना लाए हुए सही आंसर क्या है यहाँ पे आपका? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर निकल के आता है. इससे क्या करते हैं, चंकिंग के द्वारा हम अपनी जो है STM की कैपेसिटी है, जो उसकी ताकत है, उसको हम, सॉरी नॉट ताकत, आपकी जो क्षमता है उसको हम और इंक्रीज कर देते हैं. ठीक है, ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है. ये कौन सा है? ये आपका मेमोरी का मॉडल है, जो आप स्टेज वाला देखते हैं ना, वहां पे आपका निकल के आता है सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और आपकी LTM मेमोरी. उसी के पहले एक और चीज होती है, वो क्या आती है? वो आती है आपकी यहाँ पर चयनात्मक अवधान. ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर. ये सवाल आपका समय शुरू होता है अब. आई होप आपने मार्क कर लिया होगा. ये सवाल देखिए, ये सवाल इजी है, लेकिन जब आप उस 3 घंटे में बैठे होते हैं तो आपको ये सवाल भी आपको क्या होता है, आपको टफ लगता है. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम के अंदर आप क्या ना करें, आप सिली मिस्टेक ना करें, ये आपको ध्यान रखना है. इसका आंसर बहुत सिंपल है, ये कोई नहीं पढ़ता. ये क्या है, ये आपके अनकॉन्शियसली आप जो है इसका आंसर देने वाले हैं. ठीक है,
इसका आंसर आप कैसे देंगे, अनकॉन्शियस रूप से देंगे। आप क्या पढ़ के जा रहे हैं, आप पढ़ के जाते हैं कि मेमोरी की ये 3 चीजें होती हैं, इसके अंदर डिक्लेरेटिव में ये होता है, इसके अंदर ये होता है, लेकिन आप डेफिनेशन किसी चीज की नहीं पढ़ के जाते हैं। इसका जो उत्तर है वो यही है। एक सिंपल सी आपको डेफिनेशन यहाँ पर पूछी गई है और इसको भी देखेंगे आप, कई लोगों ने, अगर आपने पहले दिया हुआ है पेपर और आप देखेंगे अपना पेपर, तो हो सकता है आपने यहाँ पर इस प्रश्न को भी गलत किया हो, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सही आंसर क्या है यहाँ पे आपका, सही आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, लर्निंग। ऑप्शन नंबर सी, अधिगम जो है वो यहाँ पर आपका सही उत्तर निकल के आता है। और वो क्या बोल रहा है, साइकोलॉजिस्ट डिफाइन, ये आपको केवल ऐड कर दिया, ये किसके लिए कर दिया है, ये आपको गुमराह करने के लिए कर दिया है, ठीक है, ताकि जो बच्चा है वो भूल जाए कि उसको करना क्या था। और साइकोलॉजिस्ट डिफाइन यानी कुछ बात कर रहे होंगे वो, उसको ऐसा लगेगा, खालिस्तान एज अ लॉन्ग लास्टिंग चेंज इन बिहेवियर इंड्यूस्ड बाय एक्सपीरियंस। मनोवैज्ञानिकों ने अनुभव द्वारा व्यवहार में आए चिरकालिक परिवर्तन को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया है। शिक्षा, परिपक्वता, अधिगम, सृजनात्मकता। यहाँ पे सही आंसर क्या है, एजुकेशन, मैचुरेशन, लर्निंग, क्रिएटिविटी। आप जानते हैं इन तीनों में से ही कुछ भी आंसर नहीं है। कई लोग जो है मैचुरेशन को मार्क कर सकते हैं कि मैचुरेशन एज अ लॉन्ग लास्टिंग चेंज इन बिहेवियर इंड्यूस्ड बाय एक्सपीरियंस हो जाता है एग्जाम प्रेशर में, ठीक है। परिपक्वता की बात कर सकते हैं और अधिगम के बीच यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। ऑब्वियसली ए और डी को तो एलिमिनेट कर लेंगे आप, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे किसकी बात है, लर्निंग की बात है। ये आप देखते हैं एंड्यूरिंग चेंज की जो बात होती है, रिलेटिवली परमानेंट एंड्यूरिंग चेंज, इस प्रकार से कुछ डेफिनेशन है, वो यहाँ आपसे पूछा हुआ है। सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी, लर्निंग के बारे में यानी कि अधिगम के बारे में। ये रहा आपका अगला सवाल जो लिया गया है, कहां से, जो लिया गया है एरिक्सन की साइकोसोशल थ्योरी, मनोसामाजिक सिद्धांत से, आपकी यूनिट नंबर 9। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम अर्ली टू लेटर डेवलपमेंट, है ना, यानी कि शुरुआत से अंत में क्या होता है उसको जमाना है। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, आपका समय शुरू होता है अब। आई होप आपने मार्क कर लिया होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित आरंभिक से अद्यतन ढंग से हुए विकास को व्यवस्थित करना है। स्वायत्ता बनाम ये, पहचान बनाम ये, उद्यम बनाम ये और ये बनाम ग्लानि। क्या होगा सही आंसर, इसको यहाँ पर देने का प्रयास करें। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो सकता है वो आप यहाँ पर नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। यहाँ पर अगर आप बाद में देख रहे हैं तो क्या होगा इसका सही आंसर, इसको जानेंगे हम अगली वीडियो के अंदर, जहां पर हम लगाएंगे और कुछ इसी प्रकार के आपके छोटे छोटे मॉक टेस्ट, जिनके द्वारा आप क्या करें, आप अपनी तैयारी और अच्छे तरीके से कर सकें और आप यहाँ पर सीख सकें कि आपको जो है छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है, सिली मिस्टेक से जो है आपको बचना है इस प्रकार से। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर हम किसके बारे में, बात करेंगे यहाँ पर मेमोरी के बारे में। मेमोरी संबंधित देखिए आपसे किस प्रकार सवाल पूछता है। एक तो बता दिया उसने, एक आपसे पूछेगा वो आइकॉनिक मेमोरी के बारे में, या आपसे पूछेगा कौन सी होती है एक और, विजुअल नहीं, ऑडिटरी कौन सी होती है वो दूसरी वाली, उसके बारे में आपसे पूछेगा। उसी के साथ साथ क्या पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा डिक्लेरेटिव मेमोरी के बारे में। उसी के साथ आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा प्रोसीजरल मेमोरी के बारे में, जिसको आप जानते हैं इम्प्लिसिट नाम से, और एक और को जानते हैं आप एक्सप्लिसिट के नाम से। ठीक है, ये पूछेगा। और आपसे क्या पूछेगा, मॉडल्स पूछेगा, एसटीएम, एलटीएम और सेंसरी मेमोरी वाला मॉडल आपसे पूछेगा। पूछना होगा तो एटकिंसन शिफ्रिन लगाया हुआ है। फिर डीप प्रोसेसिंग पूछेगा आपसे, किसकी, डीप प्रोसेसिंग पूछेगा आपकी, कौन है वो, क्या इंसान का नाम है वो, क्रैकन लॉकहार्ट की। ये आपसे पूछेगा। ज्यादा हुआ तो बेडली का आपका वर्किंग मेमोरी का कंसेप्ट भी आपसे पूछ लेगा, एपिसोडिक बफर और वो सब चीजें क्या होती है। ये आपका देखिए सभी टॉपिक्स जो आपको बताए यहाँ पे, आप देखेंगे हर बार आपके पेपर में ये जो है रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आप जो रिपीट हो रही हैं चीजें, इनको आपको ध्यान रखना है। हर बार आपसे सवाल पूछेगा, आप इनमें गलती नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं, कदापि नहीं करेंगे आप इसमें गलती। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इस बात का कि आप जो है मिस्टेक बिल्कुल ना करें, छोटी छोटी चीजों को पकड़ के रखें और जो है धीरे धीरे आप जो है क्या करेंगे, छोटे छोटे जब सब गोल बनाएंगे तो आप जो है अंत तक अपने गोल तक भी, जो बड़ा लक्ष्य है आपका स्टेज तक, वहां तक भी आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, ऑल राइट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ जो पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, यूजीसी नेट और जो भी है आपका उसके लिए पीएचडी एंट्रेंस। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कोई बात नहीं, आगे कर दीजिएगा अगली वीडियो में, है ना। लेकिन जो सवाल पूछा है उसको यहाँ पर नीचे आप कमेंट करके आंसर दीजिए। हमको नहीं पता है क्या होगा उसका आंसर, क्या आप बता सकते हैं, देखते हैं यहाँ पर नीचे कमेंट के अंदर।
ठीक है, ओके, मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आप सभी को ऑल द बेस्ट। यहाँ पर आपके पास 7 दिन बचे हुए हैं, फ्री वाले जो इतने वीडियोस है सारे देख मारिए, आपको डेफिनेटली यहाँ पर फायदा होगा। एग्जाम में आपको जो है रेटिना में आपकी जो रॉड्स एंड कोन्स हैं बराबर सिग्नल भेजेंगे आपके ऑसिपिटल लोब तक, और जो ऑसिपिटल है वो अगेन भेजेगा आपके पैराइटल में, एंड देन आपके भेजेगा टेम्परल में। टेम्परल से आप जो निकाल के लाएंगे क्या, वो निकाल के लाएंगे पिन्ना तक जानकारी, पिन्ना से जो अंदर जाएगी वो आपके यहाँ पर पहुंचेगी कौन सी, आपकी ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक। ठीक है, तो ये सब चीजें भी आपको एक्स्ट्रा की वो ध्यान रखनी है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप दिसंबर के लिए कुछ कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो उससे संबंधित आपको जानकारी नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो मिल जाएगी, कृपया करके व्हाट्सएप करें, कॉलिंग ना करें। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस रात्रि अहेड। रात्रि से याद आया कि आपने जो है क्या क्या आप जानते हैं डार्क एडेप्टेशन के बारे में, क्या आप जानते हैं लाइट एडेप्टेशन के बारे में?